दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का टास्क इनवॉइस बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा था, तो इसके लिए आपको Ctrl+N करना है और न्यू पेज पर जाना है। और फिर यहाँ पर आपको इस पेज का सेटअप करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है और फिर यहाँ पर मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नैरो मार्जिन कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर A4 साइज कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको इस पेज में बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट टैब में ही आपको पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3PT कर लेना है इसे। और स्टाइल में आप ये वाला स्टाइल रखिए और फिर बॉक्स पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पेज में बॉर्डर लग चुका है। और फिर अब यहाँ पर आपको लिखना है आपके कंपनी का नेम जो भी होगा। तो कंपनी का नेम चलिए हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, नंबर 1 कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और फिर इंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है GSTIN नंबर। चलिए हम लिख लेते हैं GSTIN नंबर। और फिर सेमीकोलन का सिंबल देना है डॉट लगाकर। और फिर यहाँ पर आपको आपके GSTIN नंबर जो भी होंगे आप वो डालिएगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम वैसे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने इतना डाल दिया और फिर इंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ऑफिस। तो चलिए हम ऑफिस लिखेंगे। और फिर यहाँ पर आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और यहाँ पर आपके ऑफिस का जो भी नेम होगा आप वो नेम लिखिए। चलिए हम यहाँ पर एक्स का प्रयोग करेंगे। तो फिर इतना लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल आईडी। तो चलिए हम ईमेल आईडी लिखेंगे और फिर सेमीकोलन का सिंबल देंगे और डैश लगाएंगे। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, आपका जो भी ईमेल होगा आपके कंपनी का। तो फिर यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नेम लिखना है और फिर यहाँ पर आपको @ लगाना है। और उसके बाद आपको लिखना है जीमेल और फिर डॉट लगाना है और com लगाना है और फिर इंटर प्रेस करना है। और इंटर प्रेस करने के बाद आपको फिर यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाना है। अपने कंपनी नेम को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाना है और यहाँ पर आपको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, फॉन्ट साइज को। और फिर इसे बोल्ड कर दीजिए और अब इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब में ही यहाँ पर आपको पैराग्राफ वाले ग्रुप में यहाँ पर आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसके टेक्स्ट के बीच में जो गैप था वो रिमूव हो चुका है। और अब इन तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आप साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ से चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, पर मैं बोल्ड नहीं करूंगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बोल्ड कर दीजिए और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिए। और फिर टैब प्रेस करते हुए यहाँ पर आप राइट साइड में आइए और यहाँ पर आपको टास्क इनवॉइस लिखना है। उससे पहले आपको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है टास्क इनवॉइस। तो चलिए हम लिखेंगे टास्क इनवॉइस। और फिर यहाँ पर देखिए इनवॉइस जो है इस तरह से नीचे आ चुका है। तो इसके लिए आपको टास्क के पहले कर्सर को लाना है और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ गया है सेंटर में। और अब इसे सिलेक्ट कीजिए और चाहे तो फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इतना कर लिया और अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर इंटर प्रेस करके यहाँ पर
कर्सर को सेंटर में करना है। और अब यहाँ पर आपको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर इस नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पर आपको लिखना है 6 और नंबर ऑफ रो में 13 लिखना है और फिर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पेज पर टेबल इंसर्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पर आपको इसे पकड़कर नीचे से ऊपर से चौथी वाले रो को पकड़कर सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कर देना है और फिर ऊपर से दूसरे रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे को ड्रैग करना है। और अब यहाँ पर आपको लिखना है क्लाइंट नेम। तो चलिए हम लिखेंगे क्लाइंट नेम और फिर आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और फिर इंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद आपको 1 लिखना है, एड्रेस 1 और फिर इंटर प्रेस करना है। फिर लिखना है एड्रेस और फिर एड्रेस लिखने के बाद आपको एड्रेस 2 लिखना है और फिर इंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है GSTIN नंबर। चलिए हम लिखेंगे GSTIN नंबर और फिर यहाँ पर आपको नंबर लिखना है और डॉट लगाना है और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर होम टैब में जाना है और यहाँ से आपको अलाइनमेंट को लेफ्ट में कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम को रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेआउट टैब में जाकर इसे मर्ज सेल कर दीजिए। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है इनवॉइस नंबर। तो चलिए हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे और फिर इंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है इनवॉइस डेट। तो चलिए हम लिखेंगे इनवॉइस डेट और फिर इतना लिखने के बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर यहाँ से आपको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और मैंने इतना कर लिया। और फिर यहाँ पर आपको पैराग्राफ में आकर पैराग्राफ वाले ग्रुप में आकर यहाँ पर आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 2.0 कर देना है स्पेसिंग में और अलाइनमेंट को लेफ्ट में कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में हो चुका है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर आपको लिखना है SR नंबर। चलिए हम लिखेंगे SR नंबर और टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और फिर टैब प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको लिखना है HSN कोड और फिर इतना लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी। तो यहाँ पर QTY लिखिएगा और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर लिखना है रेट और फिर टैब प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है अमाउंट। तो चलिए हम अमाउंट लिखेंगे और इतना लिखने के बाद आपको अब इस कॉलम को सेट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर मैं इस वाले कॉलम को पकड़कर यहाँ पर लाऊंगा और फिर यहाँ पर देखिए क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब इसको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे और फिर बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है GST नंबर। तो यहाँ पर आपको लिखना है GST और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है IGST
और फिर से टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर लिखना है CGST और फिर टैब प्रेस करना है, यहाँ पर आपको लिखना है SGST और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर लिखना है टोटल और फिर टोटल लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है, फिर यहाँ पर लिखना है अमाउंट और फिर से नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है GST में 12% लिख लीजिए। आपके कंपनी में जितना भी GST लगेगा आप वो लिखिएगा। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं और फिर टैब प्रेस करना है, यहाँ पर 9% कर देना है और फिर से टैब प्रेस करना है और यहाँ पर हम 9% कर देते हैं और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर फिर लिखना है GST, CGST लिखेंगे CGST और नीचे आना है, फिर यहाँ पर लिखना है SGST और फिर नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है IGST और फिर नीचे आना है और यहाँ पर फिर लिखना है टोटल अमाउंट, टोटल AMT अमाउंट और डॉट लगाना है और फिर इसके बाद आपको इन सबको सिलेक्ट करना है और Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और इसे भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से Ctrl+B प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये बोल्ड हो जाएगा और अमाउंट को भी बोल्ड कर देते हैं। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इतने टेबल को सिलेक्ट करना है और फिर लेआउट टैब में जाना है और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए तो ये मर्ज हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आइए, इसे सिलेक्ट कीजिए और लेआउट टैब में जाकर इसे भी मर्ज कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है बैंक डिटेल। तो चलिए हम लिखेंगे बैंक डिटेल्स और फिर इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है बैंक नेम। तो चलिए हम लिखेंगे बैंक नेम और फिर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है ब्रांच नेम। चलिए हम लिखेंगे ब्रांच नेम और फिर इस वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ से पकड़कर यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है बैंक अकाउंट नंबर और फिर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है बैंक IFSC कोड जो कि आपको बैंक की तरफ से मिलेगा और फिर यहाँ पर आपको लिखना है कोड और इतना लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है इस वाले टेबल को और लेआउट टैब में जाकर इसे भी मर्ज कर दीजिए और मर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर। तो चलिए आप लिखेंगे AUTH और फिर डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है सिग्नेचर और फिर इतना लिखने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर इसे बोल्ड कर दीजिए और फिर यहाँ पर बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर अब इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पर इतना कर लीजिए। यहाँ पर इस वाले रो को पकड़कर आप यहाँ पर नीचे को ड्रैग कर दीजिए आपको जितना भी चाहिए। ऐसा करिए कि ये दूसरे पेज में ना जा सके। अगर दूसरा पेज आ भी जाता है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर ये हट जाएगा। और अब आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर छोटी सी एरो दिखाई दे रही, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको डिजाइन टैब में जाकर यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर पर यहाँ पर आपको नीचे चले आना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको विड्थ में आकर यहाँ पर आपको
1.5 पीटी कर देना है और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो भी इनवॉइस था वो बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों आप MS वर्ड का यूज करके टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।